एवरीवन, आज हम कर रहे हैं इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, जिसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज लेक्चर 2 है और इस सीरीज में मैं आपको बता देता हूँ एमटीएस 2022 के हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और ये 2 मई से पेपर एग्ज़ाम शुरू हुए थे। 2 मई का शिफ्ट 1 का पेपर हम देख चुके हैं। अभी हम शिफ्ट 2 का पेपर देख रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, शिफ्ट की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना, SHIFT। ठीक है, हम ये दूसरा पेपर देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत हेल्पफुल होने वाला है आने वाले टाइम में आपके लिए। ये हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल है हमारा, इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अभी अंडरलाइंड पार्ट भी मिस करा है टाइपिस्ट ने। तो यहाँ पर हमारा जो अंडरलाइन पार्ट है वो है अस ओनली गोन। कि अगर ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है तो हमको बताना है कि इसके मतलब ये हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करना है या नहीं करना, और करना है तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो, वी वेंट टू द मॉल, हम मॉल गए थे। तो सबसे पहले तो हमारा सेंटेंस पास्ट में है। ठीक है, हाउएवर अस ओनली गोन विंडो शॉपिंग, हम सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए गए थे। तो देखो यहाँ पर हाउएवर के बाद अस ओनली गोन, तो एक सेंटेंस मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। तो दूसरा सेंटेंस क्या, ये एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट से शुरू हो जाएगा क्या। और एक बात और बताता हूँ कि देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये सेशन देख रहे हैं, प्लीज़ कॉपी और पेन लेके के बैठो। सेंटेंस की शुरुआत कभी ऑब्जेक्ट से ना होके सब्जेक्ट से होती है। और अस ऑब्जेक्टिव केस है, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो सबसे पहले तो अस के साथ बी आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब देखो, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, गोन आएगा या बेंट आएगा। ठीक है, और एक में सपोज गो होता, एक और यहाँ गोइंग ना होके गो होता, तो यहाँ क्या आएगा। देखो, जब ये वाला सेंटेंस कि हम मॉल गए थे और सिर्फ विंडो शॉपिंग, हालांकि विंडो शॉपिंग के लिए गए थे, दोनों पास्ट में तो सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर गॉन ना आके बेंट आएगा। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा, वी ओनली बेंट। ठीक है, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. ठीक है, बेसिकली हमें किस पार्ट में एरर है वो बताना है। ठीक है, यहाँ पर मेक श्योर एक ये पार्ट लगा लो, यू नोन एक पार्ट ये लगा लो, और एक पार्ट ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें बताओ किस पार्ट में एरर है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, वो कह रहा है, इसका हिंदी में मतलब देखो, मेक श्योर यू नोन हाउ टू स्विम। क्या आपको पता होना चाहिए कैसे स्विम करते हैं। तो एक जनरल बात कह रहे हैं, एक जनरल चीज़ें बता रहे हैं, और हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट बनेगा ये, मतलब सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो यू के साथ नोन ना आके सिंपल फॉर्म आएगी, नो आएगी। ठीक है, मेक श्योर यू नो हाउ टू स्विम। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद ठीक है भाई, बहुत एरर हैं इसमें टाइपिंग में। ठीक है, अभी हम मे आई मेंशन योर कोर्स। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे नहीं, यहाँ पर आपका खाली जगह है। ठीक है, यहाँ पर सपोज, ठीक है, थोड़ा आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मे आई मेंशन, यहाँ पर ये खाली जगह है। योर कोट्स मिस्टर एंड मिसेज, यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, क्या मैं आपका कोट ले सकता हूँ। अब देखो, यहाँ पर टेस्ट, क्या कोड को आप टेस्ट करोगे। ट्रैक, क्या उसे ट्रैकिंग करने जाओगे। तो और ये ट्रैक, ये रास्ता होता है, तो ये तो होगा नहीं, सिर्फ एक क्या मैं आपका कोट ले सकता हूँ, मिस्टर एंड मिसेज मैसन। ठीक है, तो यहाँ पर टेक आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सिनोनियम बताना है एक्सपाउंड का। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, एक्सपाउंड का मतलब क्या होता है। देखो, अगर आपको वोकैबुलरी पता होगी तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सपोज आपको वोकैबुलरी भी नहीं पता है तो आपको सेंटेंस से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि पूरा सेंटेंस पढ़ता हूँ मैं, दे बेंट मी टू एक्सपाउंड ऑन दिस टॉपिक बिकॉज आई हैड सम डिसेंट आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट। कि मतलब मेरे को ना उस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे आइडियाज़ थे। तो उन्होंने क्या बताया होगा, मेरे को किसी चीज़ के सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगी तभी तो उन्होंने मुझसे कुछ करने को कहा होगा। तो एक्सपाउंड का कहीं ना कहीं मतलब क्या है, एक्सप्लेन करना, कोई चीज़ को डिटेल में समझाना एक्सपाउंड करना। दे वांटेड मी टू एक्सपाउंड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन करना। तो एक्सपाउंड का मतलब होता है डिटेल में एक्सप्लेन करना। अब देखो, अगर मैं पोसिटी देखूंगा तो पोसिटी मतलब होती है स्कार्सिटी, मतलब कमी, किसी चीज़ की कमी, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे कमी।
नोटोरिटी का मतलब होता है आपका बैड क्वालिटी, बुरा बिहेवियर, ठीक है। किसी पर्सन कोई अपने बुरे बिहेवियर के लिए जब फेमस होता है, नोटोरिटी बोला जाता है उसे। पार्टीसन, पार्टीसन होता है जब हम किसी इंसान को, किसी एक ग्रुप को, किसी एक आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं पार्टीसन। अब एक्सपेटिशिएट बताओ, एक्सपेटिशिएट क्या होता है? एक्सपीसिएट, एक्सपीसिएट होता है आपका कोई चीज़ एक्सप्लेन करना डिटेल में, तो हम एक्सपीसिएट, ठीक है, एक्सपेटिसिएट नहीं, एक्सपीसिएट होता है डिटेल में एक्सप्लेन करना। और हमें सिनोनियम पूछा था, एक्सपाउंड का मतलब भी यही होता है और एक्सपेसिएट का मतलब भी यही होता है, ठीक है। ये चारों के मीनिंग अगर आपको सबके किसी एक का पता है तो उसको छोड़ के जिन जिन के नहीं पता है नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिया करो और मेरा समझाया हुआ अगर वोकैबुलरी समझ में ना आया करे तो गूगल भी कर लिया करो कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में, ठीक है। द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइंस एंड बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग ऑफ होल एरियाज। देखो ये फिक्स्ड प्रोपोजिशन का सवाल है और ये नोट डाउन कर लो कि अगर कहीं आपको स्क्रैच दिखे ना, उसके साथ ऑफ तो आता है, यहाँ भी ऑफ है, स्क्रैचिंग ऑफ, लेकिन डबल एफ आता है, ये वाला ऑफ आता है, ये ठीक है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अगर स्क्रैच आएगा तो डबल एफ आएगा, ओ डबल एफ, तो यहाँ पे सिंगल एफ है, यहाँ पे ऑफ है, ठीक है। स्क्रैचिंग ऑफ आएगा तो हमारा किस पार्ट में एरर है? इस पार्ट में एरर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक स्वीट, ठीक है। इस ईडियम्स का मतलब क्या होता है? ब्रेक स्वीट का मतलब होता है हम किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करना। देखो ब्रेक, ब्रेक और स्वेट, स्वेट का मतलब पसीना होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेहनत से रिलेट हो जाएगा ना। ईडियम्स बहुत सारे हमें ऐसे होते हैं कि ऑप्शन की मदद से कर लेते हैं। तो देखो ये अगर यहाँ पे करें कि टू मेक फ्यूटाइल अटेम्प्ट, कि मतलब फ्यूटाइल का मतलब होता है कि हम कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। टू लाई, झूठ बोलना, टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, तो यही हो जाएगा ब्रेक स्वेट का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। देयर कैन नॉट बी एनीथिंग पॉजिटिव अबाउट प्लास्टिक विद पैथोजेंस फ्लोटिंग अराउंड, ठीक है। हमें एंटोनियम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। अभी अंडरलाइन वर्ड कौन सा हो सकता है इसमें, क्योंकि किया नहीं है ड्यूरिंग टाइपिंग, ठीक है। ये मैंने किसी और से टाइप कराया था, अभी बोलना पड़ेगा उनको कि अच्छे से टाइप करें। यहाँ पर अंडरलाइंड है फ्लैटरिंग, अप्रूविंग, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पर अंडरलाइंड है, हमें इसका एंटोनियम बताना है। अभी एंटोनियम पॉजिटिव का क्या होता है? देखो अप्रूव, किसी चीज़ को अप्रूव करना, मतलब किसी चीज़ को अब परमिशन दे देना अप्रूव होता है। फ्लैटरिंग का मतलब होता है आपका क्या? किसी की चापलूसी करना, किसी को बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ वगैरह कर देना, चापलूसी, ठीक है। डेप्रिसिएट का मतलब होता है कमी होना। फंडामेंटल, फंडामेंटल तो आपको पता ही होगा, प्रिंसिपल्स को बोला जाता है। तो डेप्रिसिएट मतलब कम होना, और पॉजिटिव होता है किसी चीज़ में, मतलब एक पॉजिटिव जो हमारा रेस्पॉन्स होता है उसको पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है। कोई चीज़ बेनिफिशियल हो, फेवरेबल हो, अच्छी हो। और डेप्रिसिएट होता है कोई चीज़ बेनिफिशियल ना हो, किसी चीज़ में कमी हो रही हो, तो इसका पॉजिटिव का जो एंटोनियम होगा वो आपका डेप्रिसिएट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर देखो इन सब के आप अपनी कॉपी में वोकेबलरी लिखते जाओ, और देखो कुछ ऐसी होगी, जैसे सारी वोकेबलरी तो मुझे भी नहीं आती होगी कि मैं सारे ऑप्शन के आपको अभी तो जितना आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, एक आध ऐसा होगा कि मुझे भी नहीं आएगा, तो वो आप खुद से भी नोट डाउन कर लो और खुद से गूगल करके लिखो यार, खुद से भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लो। उसके बाद इसमें भी हमें एंटोनियम बताना है, ठीक है। कर्टेल्ड का, कर्टेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, डिक्रीज करना। सिलेस्ट का मतलब बताओ, सिलेस्ट का मतलब कट करना होता है, तो ये तो सिनोनियम हो गया, ठीक है। ट्रिम, ट्रिम तो आप जानते हैं, ट्रिम करना मतलब किसी चीज़ को कम, छांटना, कम करना बेसिकली होता है। प्रिंट का PRUNED, इसका मतलब भी ट्रिम ही होता है। और कर्टेल्ड का एंटोनियम बताना तो एक ही बचा, लेंथन। इनका, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना। कर्टेल्ड का मतलब कम करना, किसी चीज़ को घटाना, और लेंथन का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, मतलब किस पार्ट में एरर है। तो पहले तो हम पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट यूनिक, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। थिंक आई हैव एवर, एक पार्ट ये हो गया,
ठीक है, 3 पार्ट हो गए और एक है नो एरर। तो बताओ इसमें से कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक चीज़ जिस पार्ट में एरर है वो ये है कि यूनिक एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने साथ कभी भी ना तो कंपैरेटिव डिग्री लेता है ना ही सुपरलेटिव डिग्री लेता है। मैं आपको कुछ वर्ड बता देता हूँ, ना कि यूनिक ही एक ऐसा वर्ड है कि जो अपने साथ कोई डिग्री नहीं लेता, ठीक है। एक होता है सुप्रीम, ठीक है, सुप्रीम, ठीक है, एम के बाद सिर्फ ई है। उसके बाद एक होता है आपका इम्पटी, एक आपका इम्पटी हो गया। एक परफेक्ट होता है, सॉरी, एक होता है परफेक्ट, एक होता है आपका फाइनल, एक होता है लास्ट। ऐसे तो और भी वर्ड होते हैं, लेकिन ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, इन्हें नोट डाउन कर लो कॉपी में, कि ये अपने साथ ना तो कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं और ना ही सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं। ये अपने आप में एक फाइनल है। अगर इनके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो ये सुपरफ्लुअस हो जाते हैं। तो जैसे यूनिक के साथ ये सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, तो ये किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ये मोस्ट नहीं आएगा, दिस इज, ठीक है, मोस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका खाली यूनिक आएगा, इसलिए पहले पार्ट में ही एरर है। और ये आप सारे नोट डाउन कर लो कि इतने वर्ड के पहले ना कोई कंपैरेटिव डिग्री आती है और ना ही कोई सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। भाई किसी में भी अंडरलाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हर्टलेस का आपको सिनोनियम बताना है। अब देखो हर्टलेस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दिल ना हो, जो मतलब कोई चीज़ दिल ना हो, कहते हैं ना बहुत क्रूल व्यक्ति है, बहुत निर्दयी व्यक्ति है, तो इसका तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा क्रूल होता है। रोबस्ट मतलब होता है एनर्जेटिक, वार्म गर्म होता है, माइल्ड मतलब जो माइल्ड मतलब कम, जो थोड़ा मतलब एक तो क्रूल हो गया, क्रूल का एंटोनियम अगर मैं पूछा जाए तो माइल्ड हो जाएगा, ठीक है। माइल्ड का मतलब होता है कोई चीज़, जैसे एक तो माइल्ड का मतलब होता है कोई कम क्षतिग्रस्त पहुंचाए, बहुत जिससे नुकसान कम हो, ठीक है, वो होता है माइल्ड। कि जैसे हम कहते हैं ना किसी को जैसे तेज फीवर है तो उसे बोलते हैं इसे सीवियर फीवर है, ठीक है, बहुत हाई फीवर है। और किसी को अगर कम फीवर है तो कहते हैं माइल्ड फीवर है, मतलब हल्का सा फीवर है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें सब्स्टिट्यूशन बताना है, जो ब्रैकेटेड वर्ड है। ऑल्दो दे परसीव द वर्ल्ड डिफरेंटली, नो दे आर नॉर्मल पीपल। वो कह रहा है नहीं वो नॉर्मल पीपल है, हालांकि वो संसार को, दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं, परसीव करते हैं। तो देखो इसका सब्स्टिट्यूट देखो, ऑल्दो का जगह फ्रॉम तो नहीं आएगा, क्योंकि एक तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रडिक्ट के लिए वट आता है सबसे पहले, तो ये चीज़ याद रखो। सॉरी, ठीक है। दे परसीव द वर्ल्ड, अब परसीव है, इसको क्वालिफाई कर रहा है डिफरेंट, और ये क्या है हमारी परसीव वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है, एडवर्ब। तो डिफरेंट की जगह क्या आएगा, डिफरेंटली। तो दो वट आ गया और इसके साथ क्या लगा दिया हमने, डिफरेंटली। तो ये हमारा इस तरह से सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 4 सेंटेंस आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर स्पेलिंग एरर, ठीक है। अब इनमें से एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर पंपकिन, ठीक है, पंपकिन, यहाँ पर पंपकिन सही है, ही मेड द मोस्ट डिलीशियस पंपकिन, यहाँ पर पंपकिन की स्पेलिंग सही है, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस सही है। द पैरेलल, यहाँ पर पैरेलल की स्पेलिंग गलत है, और यहाँ पर सीजर मतलब SCI करके होता है, तो सीजर की स्पेलिंग गलत है। और आई नीड अ स्ट्रॉन्ग एडेसिव, ये भी सही है, ठीक है। अब इसमें 2 सही हैं, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं हुआ, ये टाइपिंग के ड्यूरिंग हुआ है, ठीक है, जिन्होंने टाइप किया उनसे। तो यहाँ पर वैसे तो अभी ये भी सही है और इसमें भी कोई एरर नहीं है। ही स्टार्टेड अ न्यूली जॉब्स ऑन ट्यूसडे, तो देखो हमें न्यूली जॉब की जगह बताना है क्या आएगा, ठीक है। ही स्टार्टेड अ न्यूली जॉब्स ऑन ट्यूसडे। अब एक बात बताओ, जो हमारा जॉब्स है वो नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है या एडजेक्टिव आता है, ये बताओ। तो नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, तो न्यू आएगा, तो न्यूली तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। और देखो अगर यहाँ पे ए लगा हुआ है तो यहाँ जॉब के साथ एस नहीं आएगा, खाली जॉब आएगा। भाई कोई ए का मतलब कोई सिंगुलर चीज़ है, ठीक है, हमारी सिंगुलरिटी को दर्शा रहा है ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जॉब, ना कि जॉब्स। तो अ न्यू जॉब, ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब ऑन ट्यूसडे, अ न्यू जॉब।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हमें ईडियम्स, इस ईडियम्स का मतलब बताना है। टू पोक वंस नोज, इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, ठीक है, इंटरफेयर करना, टू इंटरफेयर। नेक्स्ट है, अ सेंटेंस हैज गिवन द ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। अब देखो, आई स्ट्रेंड का मतलब होता है कोई, मतलब बहुत हम एफर्ट लगाना, बहुत अपना पूरा प्रयास करना। आई स्ट्रेंड हार्डली, हार्ड या हार्डेस्ट टू कैच हिज ऑप्शंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा वर्ब है, और यहाँ पर हार्ड क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब में ज़्यादातर एल वाई लगी होती है, तो हम हार्डली लगाएंगे, और एग्जामिनर हमारा क्वेश्चन गलत कर देगा, क्योंकि हार्ड का एडवर्ब भी हार्ड ही होता है। अगर मैं एल वाई लगा लूँगा तो इसका सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। हार्डली का मतलब हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब जैसे हम कहते हैं ना, हार्डली मैं उधर जाता हूँ, मतलब मैं बहुत कम ही उधर जाता हूँ, फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसका हार्डली का मतलब फिर वो मेहनत से रिलेट नहीं होगा, ठीक है, हार्ड कठिन से रिलेट नहीं होगा, तो हार्ड का एडवर्ब भी हार्ड ही होता है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर हार्ड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, रोहन वाज नाउ स्टैंडिंग ऑन टिप टॉय टू लुक। तो देखो, ओवर व्यू एट द इनहेबिटेंट ऑफ द बेड, टू लुक, टू व्यू, टू स्टेयर, टू पीप। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हो जाएगा लुक। नेक्स्ट है, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अवार्ड मतलब जिनका कोई घर नहीं होता, ठीक है, अवार्ड का मतलब होता है जिनका कोई घर नहीं होता, बट वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, थोड़ी दिन यहाँ रुके, थोड़ी दिन वहाँ रुके, तो देखो उसको बोलते हैं नोमाद। ये चीज़ याद रखना कि जो नोमाद वन वर्ड में पढ़ोगे, अ पर्सन हु वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इस तरह से होता है। तो ठीक है, इनके पास कोई अपना घर नहीं होता। साथ में ट्रॉन्ट, TRUANT, ट्रॉन्ट का मतलब होता है एक, मतलब जो स्टूडेंट है कोई, अगर वो बिना परमिशन के, विदाउट लीव के स्कूल से एब्सेंट है, तो उसके लिए ट्रॉन्ट का यूज होता है। पॉन्डरर का यूज होता है आपका, जो अगर हम किसी चीज़ को बहुत केयरफुली सोच रहे हैं, किसी पे बहुत चिंतन कर रहे हैं, वो उसको बोलते हैं पॉन्डरर। और असरर उसे बोलते हैं जो ब्याज पे पैसा उठाता है, और ब्याज भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसे बोलते हैं असरर। नेक्स्ट है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो, बैंकर सही है, रोवर सही है, टीचर सही है, आर्टिस्ट की स्पेलिंग ये ना होके ये होती है, ठीक है। उसके बाद है, प्लास्टिक इनहेबिट्स द ओशंस अप इन द गट्स ऑफ सीगुल्स एंड ग्रेट वाइट शार्क, फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें ब्लैंक, भाई अपनी तरफ से मैं बहुत सॉरी बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन बर्निंग अप, यहाँ पर जो ब्लैंक होगा वो प्लास्टिक बिल्डिंग अप द ओशन, यहाँ पे होना चाहिए ओशन और अप के बीच में, जिससे कि मैं लगा सकूँ बिल्डिंग अप। जो इनहेबिटेंट होता है, प्लास्टिक इनहेबिटेंट होता है ओशन में, जो बिल्डिंग अप हेल्प करता है गट्स ऑफ सीगुल्स एंड ग्रेट वाइट शार्क्स, ठीक है। और आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारी टाइपिंग एरर जो इतना सारा हुआ है वो ना हो। डेट कैन बी कैरिड और मूव इजीली। तो देखो, पोर्टेबल होता है जो चीज़ को हम इजीली मूव कर सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य पानी। इलीगल विच कैन नॉट बी रीड, एलिजिबल, ठीक है। हैंडफुल होता है, ठीक है, कम नंबर्स में जो चीज़ें कम होती हैं वो हैंडफुल होती हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टेबल। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो लाइक कर देना। और देखो, अभी मैं एक और लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है, 2 मई का शिफ्ट 3। उसके बाद आप इस सीरीज पे कमेंट करके बता देना कि इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो।